हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं शिशिर कुमार अपने YouTube चैनल मैथ विद शिशिर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम के बारे में सीखा था, तो आइए उसी के आगे आज हम लोग और रिमाइंडर थ्योरम के बारे में सीखते हैं। जैसा कि इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने सीखा था, यदि P को हम D से भाग करें, यदि हम P को D से भाग करें और P की पावर D-1 हो और जहां पे आपका D क्या हो, एक अभाज्य संख्या हो और P और D में जो HCF है वो आपका 1 हो। इस केस में जो भी आपका शेषफल होता था वो 1 होता था। आइए कुछ एग्जाम्पल के लिए देखते हैं। जैसे हमने कहा था कि अगर 23 को हम लोग भाग करें 17 से और इसकी पावर आपकी दी गई हो 16, अगर हम 23 को 17 से भाग करें और इसकी पावर जो हो 16 हो, तो आप देखें जो इसकी पावर है वो क्या है, एक 17 से कम है। जब 17 से कम इसकी पावर है तो इसका शेषफल हमेशा और हमेशा 1 होगा। जैसा कि एक एग्जांपल और आप देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे हम 17 को भाग करें 11 से और इसकी पावर क्या हो 10 हो, तो इसका भी शेषफल क्या होगा, 1 होगा। ऐसे कुछ सवाल हमने इसके पहले वाली वीडियो में किया था। अगर मान लिया यहाँ पे आपकी जो प्राइम नंबर है वो ना हो, वो इसके अलावा कोई नंबर हो, जैसे हमने आपको कहा था कि इसकी जगह पे अगर आपका क्या हो, जैसे हम भाग कर रहे हो 13 को और आपका भाजक क्या हो 9 हो, अगर ये आपका 9 हो तो यहाँ पर फिर जो आपका इसकी जो पावर होगी, यहाँ पे जो इसकी साइक्लिसिटी होती है, 9 की साइक्लिसिटी हमने आपको ज्ञात करना भी बताया था कि 9 की साइक्लिसिटी आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो आप 9 की साइक्लिसिटी ज्ञात करने के लिए यहाँ पे 9 3 - 1/3, तो आप इससे 3 से काट देंगे और यहाँ फिर आपका क्या आएगा 6, यानी 9 की साइक्लिसिटी क्या आएगी, 6 आएगी। अगर हम इसकी पावर 6 कर दें फिर भी इसका शेषफल क्या आएगा, 1 आएगा। तो ऐसे कुछ हम लोगों ने सीखा था इसके पहले वाली वीडियो में। आइए कुछ और भी देखते हैं कि और भी कैसे कैसे क्वेश्चन रिमाइंडर थ्योरम से पूछे जाते हैं, तो आइए उनके बारे में हम लोग जानते हैं। जैसा कि तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। किसी संख्या को 68 से भाग देने पर भागफल 269 और शेषफल 0 आता है। यदि इसी संख्या को 67 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है थोड़ा अलग तरीके से है। तो एक हमने आपको फॉर्मूला बताया था, भाज्य इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये हमने एक आपको फॉर्मूला बताया था। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो भी आपने किसी संख्या को किससे भाग दिया, मान लिया वो संख्या हमारी क्या है, x है, आपने इसको 68 से भाग दिया और आपका भागफल कितना आया, 269 आया। तो अब शेषफल आपका 0 है। अब क्या कह रहा है कि इसी संख्या को, जो ये नंबर है आपका, इसी संख्या को आप 67 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा। तो आइए देखते हैं, जो आपका ये नंबर है वही आपका ये भी है, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, इसका मान 0 है। तो अगर इसी को हम भाग देते हैं 67 से तो शेषफल क्या आता है। तो आप देखेंगे इसको आप लिख सकते हैं, इसी नंबर को आप लिख सकते हैं 67 + 1 इंटू 269 भागे 67। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपका क्या आएगा, 67 गुणे 269 प्लस यहाँ पे इसका गुणा करेंगे तो 269। और अब जब आप इसको 67 से भाग करेंगे तो ये वाला पोर्शन तो आपका पूरा का पूरा 67 से कट जाएगा, 67 से पूरा का पूरा कट जाएगा, लेकिन यही आपका 269 क्या है, बच जाएगा। और इसी 269 को आप क्या करें, 67 से भाग दे दें और आपका आंसर आ जाएगा। जब आप 269 को 67 से भाग दे रहे होंगे तो ये लगभग 4 बार में जाएगा और 4 बार में जाएगा और शेषफल आपका क्या आएगा, 1 आएगा। तो आइए इसके आगे के क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्या है, जब किसी संख्या
k को 3 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 आता है, और k प्लस 1 को 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 0 आता है। तो निम्न में से k का मान संभव है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं 63, 64, 65, 66। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसा कि आप देखें, अगर हम सबसे छोटा नंबर लें, जिससे कि अगर k का मान अगर हम थोड़ी देर के लिए 4 मान लेते हैं, तभी हम 4 को 3 से भाग करें तो शेषफल क्या आएगा, 1 आएगा। अगर यहीं पे हम k प्लस 1 यानी अब आपका क्या होगा 5 होगा। अगर फिर हम इसको 5 को 5 से भाग करें तो शेषफल हमारा क्या होगा, 0 होगा। लेकिन अब यहाँ पे जो k का मान है, यहाँ पे तो हमें मिल नहीं रहा है, k का कोई भी मान ऐसा मिल नहीं रहा है। तो आप देखेंगे कि इसमें k का कोई भी मान नहीं है। तो फिर क्या आपका हो सकता है, जो भी होगा k का मान वो फिर 4 का मल्टीपल ही होगा। फिर आप देखेंगे 4 का स्क्वायर करें 16, फिर आपको शेष 1 मिल जाएगा। जैसे ही आप 16 को 3 से भाग करेंगे शेष आपको 1 मिल जाएगा। लेकिन जैसे आप k प्लस 1 यानी जब आप 17 को भाग करेंगे तो आपको शेष 0 नहीं मिलेगा, यानी ये आपका ऑप्शन नहीं होगा 16। फिर देखते हैं कि अगर हम 4 का क्यूब करते, अगर हम k का मान 64 लेते, फिर भी अगर यहाँ हम इसको 3 से भाग करते तो शेषफल हमारा 1 आता। और अब अगर हम यहाँ पे k प्लस 1 करते, यानी जब इसको हम 65 से भाग करते तो यहाँ पे शेषफल आपका 0 आता। और फिर आप देखेंगे यहाँ पे जो k का मान है वो आपका क्या है, 64 है। तो ये आपका ऑप्शन होगा। और हम आपको एक चीज यहाँ पे बताना चाहेंगे कि कभी भी अगर कोई भी दो संख्याएं हैं, तो या तो सम संख्याएं हो या विषम संख्याएं हो, कोई भी संख्याएं हो सकती हैं। तो आप देखेंगे जैसा भी इनके बीच के नंबर, जैसे आपको यहाँ पे 4 और 5 दिया गया है, तो 5 का क्यूब प्लस 1 आप देखेंगे, सॉरी 4 का क्यूब प्लस 1 हमेशा डिविजिबल होगा किससे, 5 से। ये हमेशा भाग होगा। इसी प्रकार जैसे आप देखेंगे 5 का क्यूब प्लस 1 हमेशा भाग जाएगा 6 से। ऐसे ही फिर आप देखेंगे कि 7 का क्यूब प्लस 1 भाग जाएगा किससे, 8 से। सॉरी ये आपका 9 से जाएगा, और ये आपका इसका क्यूब प्लस 1 ये आपका 7 से जाएगा। ठीक है। आप देखेंगे कि ये 5 का क्यूब प्लस 1 हमेशा भाग जाएगा 6 से, और 7 का क्यूब प्लस 1 हमेशा भाग जाएगा 8 से। ऐसे ही 9 का क्यूब प्लस 1 हमेशा भाग जाएगा 9 से। तो ऐसे ही एक एक के जो एक के बाद एक आपके नंबर होंगे, तो जो छोटा नंबर होगा, छोटे नंबर का क्यूब प्लस 1 बड़े नंबर से हमेशा और हमेशा विभाजित होगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आपका कुछ ऐसा होता कि आप बताएं, यहाँ पे आपका ऑप्शन कुछ ऐसा होता, यहाँ पे आपको दिया होता, यहाँ पे आपको दिया होता 7 और यहाँ दिया होता 9। आप बताएं 7 और 9 के बीच का जो नंबर है वो क्या है, 8 है। तो 8 का क्यूब प्लस 1 हमेशा विभाजित होता 9 से। तो जो यहाँ पे आपका k का मान आता वो आपका आता 512। तो ऐसे भी आप क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं कि 8 का क्यूब प्लस 1 हमेशा और हमेशा किससे कटेगा, 9 से कटेगा। तो जो भी आपका ये मान होगा, अगर यहाँ पे 7 हो और यहाँ पे 9 हो, तो फिर आपको इन दोनों के बीच के नंबर लेने हैं, फिर उसके बीच के नंबर ही आपका पूरा को पूरा 9 से विभाजित होगा। आइए इसके बाद के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्या है, दो संख्याओं को 33 से अलग अलग भाग देने पर शेषफल 21 तथा 28 प्राप्त होता है यदि उन दोनों संख्याओं के योगफल को 33 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक छोटे से एग्जांपल से आपको समझाते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने भाग दिया, 5 को भाग दिया 18 से, तो शेषफल आपका क्या बचा, 3 बचा। ऐसे ही फिर हमने 5 को भाग दिया 19 से, तो आपका जो शेषफल बचा वो आपका 4 बचा। अब हम कह रहे हैं कि इन्हीं दोनों नंबर को आपस में जोड़ दिया जाए और फिर आपको 5 से भाग दिया जाए। जैसे ही आप इसको जोड़ेंगे आपका कितना जाएगा, ये आपका 37 आएगा।
जब आपका 37 आएगा और फिर जब आप इसको भाग दोगे तो आपका शेषफल क्या आएगा, 2 आएगा। फिर आपका यहाँ पे शेषफल क्या था, 7 था, लेकिन 7 जब आएगा तो वो क्या होगा, एक बार इससे भाग और चला जाएगा और शेषफल आपका क्या आएगा, 2 आएगा। यानी जब भी आपको दो संख्याओं को जोड़ करके शेषफल की बात करें तो इनके शेषफल को आपस में जोड़ दें। अगर आपका भाजक से ज्यादा जाता है तो एक बार भाग और चला जाएगा। जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पे कोई भी नंबर है, मान लिया 33 से आप इसको भाग दे रहे हो, यहाँ पे आपका m है और यहाँ से भाग देने पे आपका शेषफल कितना आया, 21 आया। फिर इसी 33 से आप n को भाग दे रहे हो और आपका शेषफल कितना आया, 28 आया। तो आप इन दोनों शेषफलों को आपस में जोड़ लें और जैसे ही आपस में इनको जोड़ेंगे आपका कितना आएगा, 49 आएगा। और अब इस 49 को आप किससे भाग देते हैं, क्योंकि ये 49 क्या है, 33 से ज्यादा। अगर यही 33 से कम होता तो शेषफल इन दोनों का योग ही आता। अगर अब ये 49 जो है 33 से ज्यादा है तो ये एक बार भाग और चला जाएगा और जैसे ही एक बार आप इसको भाग देंगे तो 51 बाद में जाएगा और जैसे फिर आप इसको घटाएंगे आपका कितना आएगा, 16 आएगा। यानी जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा, 16 आएगा। यानी आपका शेषफल क्या मिल जाएगा, 16। तो आइए कुछ और भी क्वेश्चन देखते हैं। आइए इसके आगे के क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि यहाँ पे आपको दिया गया है दो संख्याएं 6656 तथा 3981 को जब किसी 3 अंकों की संख्या से विभाजित किया जाता है तो एक समान शेषफल छोड़ती है, उन 3 अंकों वाली संख्या है। तो इसके पहले आपको कुछ हम बताना चाहेंगे कि जैसे ही कोई भी, अगर यहाँ आपका क्या दिया गया है, 343 और आपको दिया गया है -210। अब ये दोनों नंबर क्या है, 7 से पूर्णतः कट जाते हैं तो जो इनका डिफरेंट भी आएगा वो भी क्या होगा, 7 से पूर्णतः विभाजित होगा। यानी यहाँ पे जो भी अब आपका आएगा वो क्या होगा, 7 से पूर्णतः विभाजित होगा। यानी जो आपका ये 133 आया ये भी 7 से पूर्णतः विभाजित होगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी दो नंबर किसी भी नंबर से पूर्णतः कट जाते हैं तो जो उन दोनों नंबरों का डिफरेंट होगा वो भी उस नंबर से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देखें, आपको दिया गया है 45 और -35। अब ये दोनों नंबर क्या है कि 5 से पूर्णतः कट जाते हैं तो जो भी इनका डिफरेंट आएगा वो भी क्या होगा, 5 से पूर्णतः कट जाएगा। तो आइए अब इस क्वेश्चन को हम लोग करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। देखिए हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं, मान लिया इसमें किसी भी संख्या 3 अंकों की संख्या से हम भाग देते हैं तो शेषफल आपका x आता है। माना जो शेष है वो क्या है, आपका x है। तो अब अगर हम इस x को 6656 से अगर हम इस x को घटा देंगे तो जिस भी नंबर से हम काट रहे हैं उस नंबर से ये पूर्णतः कट जाएगा। ठीक है। अब ऐसे ही आप देखेंगे कि 3981 में से भी अगर हम इस नंबर को x को घटा देंगे तो ये पूर्णतः आपका क्या होगा, उस नंबर से 3 अंकों की संख्या से पूर्णतः कट जाएगा। अगर इन दोनों को हम माइनस कर दें, अगर हम इन दोनों को माइनस कर दें तो फिर क्या होगा, जो भी इनका अंतर आएगा वो भी इस 3 अंकों की संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा। तो अगर आप देखेंगे, अगर अब आप देखें तो यहाँ पे माइनस और इसके अंदर जब हम इसका गुणा करेंगे तो ये आपका x किस में आएगा, प्लस में आएगा और जो कि ये इससे कट जाएगा। तो आप देखेंगे 6656 माइनस x, फिर यहाँ पे -3981 प्लस x। तो ये आपका प्लस माइनस है, ये कैंसिल। अब आप देखेंगे यहाँ आपका दिया गया 6656 माइनस 3981। अगर अब आप इनको घटाएंगे तो यहाँ पे आपका 5 आएगा, फिर यहाँ पे आपका 7 आएगा, फिर आप जब यहाँ करेंगे तो ये आपका 15 और 15 में से 9 गए 6 और फिर आपका यहाँ पे आया कितना, 2। अब आपका ये क्या आया 2675, जो कि ये 4 अंकों की संख्या है। हमसे पूछा क्या है, 3 अंकों की संख्या। तो आप देखें इसके लास्ट में 5 है, यानी ये पूर्णतः 5 से कट जाएगा। अगर हम इसको 5 से भाग दे दें या इसको हम 5 के फैक्टर में तोड़ दें, जब तोड़ेंगे तो ये क्या आएगा, 5 पचम 25, बचा कितना 1, तो 5 तिहाई 15, फिर आपका बचा 2, फिर 5 पचम 25। तो आप देखेंगे आपको 3 अंकों की संख्या जो होगी वो मिल गई, वो क्या है 535। यानी ये वो संख्या है 535 जिनको इन दोनों
नंबरों को भाग देने पर शेषफल समान आएगा। तो ऐसे आपसे कभी कभी यहाँ से और भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी पूछ लेगा कि इन तीनों संख्याओं का योग बताएं। तो जैसे ही आपसे योग पूछेगा तो 5 + 3 + 5 आपको कितना आएगा, 13 आएगा। या आपसे बस यही आपसे इतने ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आइए इसके आगे के, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आइए इसके आगे के क्वेश्चन देख। तो आइए इसके आगे हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यदि किसी संख्या x को किसी विभाजक से विभाजित किया जाता है तो विभाजक भागफल का 4 गुना इक्वल टू शेषफल का 2 गुना होता है। यदि शेषफल आपका 80 है तो x का मान बताएं। देखें, ऐसे क्वेश्चन में मान लिया आपका जो ये भाज्य है ये आपका x है और आपका जो यहाँ पे शेषफल दिया है वो आपका क्या दिया गया है, आपका दिया गया है 80। क्या कह रहा है कि जो आपका विभाजक है वो शेषफल का 2 गुना है, यानी यहाँ पे आपका ये कितना आएगा, 40 आएगा। और फिर यही जो भाजक है, भागफल है, भागफल इसका 4 गुना है। तो आप बताएं ये आपका कितना होगा, ये 160 होगा। अगर आपका ये 160 है तो आप इसका गुणा करेंगे तो ये आपका कितना आएगा, 6400। क्योंकि आपका जो फार्मूला होता है यही तो होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यही आपका फार्मूला है। तो आप जब इसका गुणा करेंगे 160 गुणे x इक्वल टू 160 गुणे 40 प्लस 80, जब आप इसका गुणा करेंगे तो ये आपका आएगा 6400 और जब आप इसको इसमें 80 और ऐड करेंगे तो आपका कितना आएगा, 6480। तो ये आपका आंसर है। तो आइए इसके आगे के कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्या कह रहा है, किसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है। जब इसी भागफल को 2 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 आता है। यदि प्रारंभिक संख्या को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। ऐसे जो भी क्वेश्चन आएंगे उसको हम थोड़ा एग्जांपल से और समझते हैं। जैसा कि आपको ये दे दिया जाए तो ये तो आपका क्या कहलाता है, भाज्य कहलाता है। ये आपका शेषफल होगा और ये आपका भाजक होगा। कहने का मतलब है कि अगर हम किसी भी संख्या को, मान लिया यहाँ पे हमारा दिया गया है 17 दिया गया है, ठीक है। अगर हम 17 को 4 से भाग करें, 17 को 4 से भाग करें तो आपका जो भी शेषफल आएगा वो 1 आएगा, ठीक है। और जो आपका यहाँ पर आएगा 4 चौक 16 1 17, तो ये आपका क्या होगा, भाजक होगा। यानी ये आपका क्या कहलाएगा, भाजक कहलाएगा। फिर इसी भाजक को हम किसी दूसरे नंबर से भाग दें, मान लें इसको हम 3 से भाग देते हैं। जैसे ही 3 से भाग देंगे आप देखेंगे कि यहाँ ये 51 बार जाएगा और फिर भी यहाँ शेष क्या आएगा, 1 आएगा। यानी ये आपका 1 आपका क्या आएगा, भाजक आएगा। तो ऐसे अगर कभी भी क्वेश्चन आपको भाग देते हैं तो इसको बोलते हैं क्रमिक शेषफल। इसको क्या बोलते हैं, क्रमिक शेषफल या क्रमागत शेषफल या लगातार शेषफल। तो अगर ऐसे क्वेश्चन कभी भी पूछे जाएंगे, अगर आपको इस भाजक का मान नहीं दिया गया है तो इसकी जगह पे आप 0 ले सकते हैं। अगर इस भाजक का मान आपको नहीं दिया गया तो इसकी जगह पे आप 0 मान सकते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को हम करने की कोशिश करते हैं। देखिए, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, किसी भी संख्या को मान लेते हैं, आप इसको 3 से भाग दे रहे हो, यहाँ पे आपका x है, ये आपका x है और 3 से भाग देने पे शेष कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। फिर जो यहाँ पे आपका भागफल बच रहा है उसको आप 2 से भाग दे रहे हैं और शेषफल आपका 1 आ रहा है। लेकिन अब यहाँ पे उसने इस भाजक का मान नहीं दिया गया है। अगर इस भाजक का मान नहीं दिया गया है तो आप अपनी पोल से इसे 0 मान सकते हैं। 0 मानने पे आपका क्या फायदा होगा, जैसा कि आप यहाँ पे इस फार्मूले के बारे में जानते ही हैं, भाजक प्लस भागफल इंटू भागफल और फिर प्लस आपका शेषफल, ये आपका फार्मूला है। तो अब जब आप इसको इस पे
रखेंगे तो आप देखेंगे 2 इंटू 0 प्लस 1 और इक्वल टू क्या आपको मिलेगा, 1 मिलेगा। यानी जो आपका यहाँ पे भाजक आया वो 1 आया। और फिर जब इसको आप इससे करेंगे तो 3 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू 3 एक 3 3 एक 4। यानी जो ये x का मान था ये आपका क्या आया, 4 आया। अगर ये x का मान आपका 4 आया तो अगर आप इसे 6 से भाग करेंगे तो शेषफल आपका क्या आएगा, 4 आएगा। तो ऐसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप इसको ऐसे ही करेंगे। आइए कुछ और फॉर एग्जांपल से देखते हैं। कहा जाए, रुकिएगा, चलिए देखते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे दे दिया जाए, कोई भी आपके नंबर दे दिए जाए, 3 नंबर हैं। अगर हम इनको पहले बोल रहे हैं कि इसको हम 5 से भाग करें तो शेषफल आपका 3 आता है। फिर इसी को अगर हम 4 से भाग करें तो शेषफल आपका 2 आता है। तो अगर इसी के हम रिवर्स ऑर्डर को कहने का मतलब अगर हम इसको 4 और 5 से भाग करें तो शेषफल क्या आएगा। फिर आप देखेंगे यहाँ पे आपको कोई भी भागफल नहीं दिया गया। अगर कोई भी भागफल नहीं दिया गया तो आप इसको 0 मान सकते हैं। और जैसे ही आप इसको 0 मानेंगे तो ये आपका क्या होगा, 4 गुणे 0 प्लस 2 और इक्वल टू क्या आया, 2 आया। फिर आप इसको आप यहाँ जब करेंगे तो 5 दूना 10 प्लस 3 आपका क्या आया, 13 आया। यानी वो नंबर आपका क्या आया, 13 आया। अगर ये नंबर आपको 13 आया तो पहले आपको इससे भाग किससे करना है, 4 से। सॉरी, अब आपको इससे भाग करना है 4 से। और 4 से भाग करेंगे तो आपका शेषफल क्या आया, 1। और जो आपको यहाँ भाजक मिल रहा था वो आपको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। 4 3 12 1 13। अगर फिर आप अगर इसको 5 से भाग करते हैं तो आपको शेषफल क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप अगर इसके ऑर्डर चेंज कर रहे हो तो इसका शेषफल भी चेंज हो। तो यहाँ पे शेषफल आपके कुछ दूसरे मिल सकते हैं। आइए कुछ और भी एग्जांपल से देखते हैं कि अगर आपको कुछ ऐसा दिया गया हो कि मान लिया आपको ये भाजक आपको लास्ट में दे ही दे। जैसा कि अगर आप ऐसा करते हैं, अगर आप किसी भी संख्या को 7 से भाग करें तो शेषफल आपको 2 मिलता है। 5 से भाग करें शेषफल 3 मिलता है। और अगर उसका अंतिम भाजक अगर आपको ऐसा दे दे, अगर उसका अंतिम भाजक 1 है, अगर उसका अंतिम भाजक 1 है तो इस x का मान बताएं। ठीक है, तो ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि x का मान क्या होगा। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे आप इसको करेंगे 5 एकम 5 प्लस 3। तो 5 एकम 5 प्लस 3 क्या आपका आएगा, 8 आएगा। और फिर जब आप इसका करेंगे तो 8 गुणे 7 प्लस 2 यानी 8 सते 56 और 56 2 आपका कितना आएगा, 58 आएगा। यानी जो आपका x का मान आएगा वो आपका क्या आएगा, 58 आएगा। तो अगर आपको ये अंतिम भाजक दे दे तब आपको हमेशा इसका मान लेना होगा। अगर नहीं दे तो फिर आप अपनी ओर से कुछ भी मान सकते हैं। जैसा कि कुछ और भी एग्जांपल आप देख सकते हैं। जैसा कि यदि हम किसी भी संख्या को भाग करते हैं, अगर मान लिया हम यहाँ पे इसको भाग करते हैं 6 से तो शेषफल हमें 2 मिलता है। 5 से भाग करते हैं तो शेषफल हमें 3 मिलता है। और 4 से भाग करते हैं तो शेषफल 1 मिलता है। अगर इसी संख्या को हम 42 से भाग करें तो शेषफल क्या होगा, जो भी आपका नंबर आएगा अगर हम इसको 42 से भाग करें तो शेषफल क्या आएगा। लेकिन आपको अंतिम भाजक कुछ नहीं दिया गया है। अगर अंतिम भाजक नहीं दिया गया है तो आप यहाँ पे 0 मान सकते हैं। और जैसे आप यहाँ 0 मानेंगे ये आपकी कैलकुलेशन क्या होगी, थोड़ी सी कम होगी। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ये क्या आएगा, 4 गुणे 0 प्लस 1 इक्वल टू 1। फिर आप यहाँ पे करेंगे 5 एकम 5 प्लस 3 कितना आया, 8 आया। फिर जब आप इससे कर रहे होंगे तो 48 सॉरी यहाँ पे 8 गुणे 6 प्लस 2 तो ये आपका 48 2 50, ये आपका 50 आया। अगर आप इस 50 को 42 से भाग देंगे तो शेषफल आपका क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। तो आपका शेषफल क्या आएगा, 8 आएगा। तो ऐसे ही आपके क्या होते हैं, क्रमिक शेषफल पे आधारित कुछ ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो आज हमारा शेषफल का जो भी था खत्म है। इसके अगले वाली वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किसी भी फैक्टोरियल में किसी भी अभाज्य संख्या की घात क्या होगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।